अभी हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर करें अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, तो हम ये देखते हैं कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को अपने तौर पे किस तरह से डिफाइन किया। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। क्यों? कि 1776 में इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ द नेशन, जिसमें इन्होंने वेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हुए एक सोर्स बताया। अगर उसकी डेफिनेशन पढ़ें तो वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मींस हम इनपुट सोर्सेज डालते हैं जिससे हमें आउटपुट मिलती है। लाइक एज अगर हमने एग्जांपल लें किसी फैक्ट्री की प्रोडक्शन की, उसमें हम रॉ मटेरियल डालते हैं जिससे हमें फिनिश गुड्स मिलती है। ठीक है, अब उस फिनिश गुड्स को आगे सेल किया जाता है जिससे लोग अपनी नीड्स पूरी करते हैं, वांट्स पूरी करते हैं। जब वो अपनी नीड्स पूरी करेंगे, वांट्स पूरी करेंगे, अब जैसे कि फैक्ट्री ने प्रोडक्शन की, हमने रॉ मटेरियल डाला, उससे हमें फैक्टर्स प्रोडक्शन लगा के आउटपुट मिली, फिनिश गुड्स मिल गई। अब वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने देनी है सैलरी या वेजेस। लाइक एज लेबर थी, लेबर को हमने सैलरीज दी, वेजेस दी। अब वेल्थ मीन सिंपली हम दोनों को कंसीडर करते हैं वेल्थ, क्योंकि एडम स्मिथ ने वेल्थ को बेस बनाया। ठीक है, अब हमने इनपुट दी, उससे हमें आउटपुट मिली। अब लेबर को हमने सैलरी भी पे की या वेजेस पे की। ठीक है, वेल्थ के थ्रू प्रोडक्शन हुई, डिस्ट्रीब्यूट होगी वेल्थ। अब वो जो वेल्थ हमने सैलरी और वेजेस के रूप में पे की थी, अब वही लेबर या वही लोग उस दौलत को यूज करेंगे वही फिनिश गुड्स को परचेज करने के लिए। अब वही दौलत कंज्यूम हो गई, किसके लिए? वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए उन्होंने वो दौलत सर्व कर दी। एंड में क्या हुआ कि एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, वही वेल्थ जो है वो विद इन द सर्कल एक्सचेंज हो रही है। एडम स्मिथ ने क्या कंसेप्ट दिया? वो कहता है कि जिस नेशन के पास वेल्थ ज्यादा होगी वो और अमीर से अमीर होगा, यानी कि वो उसकी जो लोग होंगे वो खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। जबकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये डेफिनेशन हर तरह से ठीक नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें कुछ ह्यूमंस का भी कैरेक्टर है। अगर लोग इसमें मेहनत नहीं करेंगे, लोग इसमें इनोवेशन नहीं लाएंगे, तो अकेली दौलत कुछ नहीं कर सकती। जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया था। क्रिटिसिज्म ये था कि उसकी डेफिनेशन, एडम स्मिथ की डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स किसकी गिर्द घूम रही है? जस्ट अराउंड द वेल्थ, जो कि हमें एक सेल्फिशनेस बताती है कि इसमें लोगों को कोई कैरेक्टर नहीं है। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट या इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में ह्यूमन का रोल बहुत ज्यादा है। एडम स्मिथ ने क्या किया? इकोनॉमिक्स का स्कोप भी नैरो कर दिया। उसने इग्नोर कर दिया मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर या मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। वो क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड डिमांड्स हैं या वांट्स हैं। अब उन अनलिमिटेड रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए जस्ट वेल्थ हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती, उसके लिए आपको लोगों की जरूरत है। अब अगर कुछ ज़खायर जमीन के नीचे है तो उनको खोदने के लिए लोगों की जरूरत है, वो अकेली दौलत तो कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए जहां तक अगर बात की जाए कि एडम स्मिथ ने डेफिनेशन की थी वेल्थ के ऊपर, उसने वेल्थ को बताया था कि वेल्थ इज एवरीथिंग, जबकि वेल्थ इज नॉट एवरीथिंग। इसको चाहिए था कि ये